जहाँ पे 400 का पेट्रोल लगना था अब 200 का लगेगा। सारा डिज़ाइन अपनी पॉकेट मनी से किया है। 10% बैटरी रह जाती थी, ऑटोमेटिकली जो है ना कन्वर्ट होके पेट्रोल पे 3 ऑटो चार्जिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम जी। तो नाजरीन, आज आपके सामने मौजूद है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक ऐसा कारनामा कि अब आप इस महंगाई के दौर में जहाँ पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है तो आप इस बाइक को चला सकते हैं बगैर पेट्रोल के। आखिर ये किसने बनाई है, कैसे बनाई है? तो जिन लोगों ने बनाई है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, तो नाजरीन, हमारे साथ हमारे पाकिस्तान का सरमाया जिन्होंने इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हैदर शबीर है। हैदर शबीर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हैदर शबीर, ये क्या कर दिया है इतना मज़ेदार, मतलब ये क्या बना दिया है लोगों के लिए इस महंगाई के दौर में? क्या सोच के बनाया है ये? जैसे कि हम आई एम स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो हमने कहा कि जो काफ़ी पेट्रोल काफ़ी ऐसा दौर में पेट्रोल काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो हम उसको ओवरकम करने के लिए तो हम हाइब्रिड एक सिस्टम लेके आए हैं। लोगों का जो है ना फ़ायदा हम करेंगे, उससे जो है ना हम लोगों के फ्यूल की बचत होगी और इवन कि ये भी होगा कि जब आप बाइक चला रहे होंगे उससे आपकी जो है ना बैटरी स्टोर होगी, जिससे हम जो है ना बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा हैदर, आप मुझे ये बताओ कि ये कारनामा जो है आपने अकेले सर अंजाम दिया कि कोई पार्टनर भी है आपका? जी, मेरे साथ जो है ना मेरे टीम में एक सप्तान है और एक और पार्टनर है, वो अभी नहीं है यहाँ पे, वो आदिल आबिद हैं। सप्तान को भी बुलाएं, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे कि माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने ये चीज़ बनाई है, इतनी यूज़फुल है, तो हम उनको भी बुलाएंगे। आइए सप्तान, आप भी आइए। सोचा तो हमने ये था कि जैसे स्मॉग आ गई थी कुछ पिछले साल से स्मॉग आ रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने उस वेदर को कि हमारा पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पोल्यूटेंट कंट्री सेलेक्ट हुआ था 2016 में, तो कि बहुत कार्बन एमिशन है इधर, तो बेसिकली इसका मोटो यही था कि हम इसको इको फ्रेंडली बना सकें। इको फ्रेंडली बस एक शशका है कि हर बंदा इको फ्रेंडली पे काम कर रहा है, ये वो, लेकिन बेसिक जो इको फ्रेंडली की कार्बन एमिशन कैसे कम होगी वो यही है कि व्हीकल्स को कम किया जाए। व्हीकल्स को कम कैसे किया जाए? व्हीकल्स में सबसे बड़ा जो है बाइक्स हैं, कार भी नहीं है, बाइक्स हैं। हर इशारे पे आपको बहुत रश, आगे फ्रंट सीट पे आपको बाइक्स वाले ही मिलेंगे, ठीक है? तो बाइक्स वाली फिर हमने इसको कहा गाड़ी पे भी कर सकते थे, लेकिन बाइक्स पे हमने इसको कहा कि बाइक्स पे इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। अब वो क्या हमने किया है, वो है हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग बाइक तो है ही है जो हमारी किक पे चलती है या फ्यूल पे चलती है। हमने इसमें ये इनोवेशन किया है कि इसको इलेक्ट्रिकली भी चलाया, यानी कि जहाँ पे 400 का पेट्रोल लगना था अब 200 का लगेगा, और कार्बन एमिशन भी कम होगी और साउंड प्रूफ है, मतलब साउंड भी नहीं है इसका कोई। आइडिया तो हमने हमने खुद सोचा, ठीक है? उसके बाद जो इसमें हमें सबसे बड़ा आइडिया, मतलब कहने लगे एक जिसका भी आइडिया था वो था हमारे टीचर का। हमारे डॉक्टर यकूब हैं, सुपरवाइज़र हैं हमारे कॉन्सर्ट्स में, बहुत उन्होंने हमें फुल दोस्तों की तरह ट्रीट किया, फुल हमें 2-2 घंटे अपने टाइम दिया कि यार इस तरह नहीं, इस तरह करो। तो उनकी बहुत कोलैबोरेशन है। मेरे पार्टनर्स हैं जो हम मतलब सब ने हमने मिल के काम किया। एक हमारा पार्टनर। ये बाइक जो है आपने कितने में तैयार कर? बाइक हमने बाइक के अलावा हमारा जो किट, जो मतलब मोटर वगैरह, बैटरी सिस्टम, जो इसका सारा वो सिस्टम आया है, उस पर हमने अभी फ़िलहाल 45,000 to 50,000 हमारा लग चुका है, ठीक है? अभी हम हैं एक्सपेरिमेंट फेज़ में, हमारा 8th सेमेस्टर चल रहा है कॉन्सर्ट्स में, तो हम हैं अभी एक्सपेरिमेंट फेज़ में, तो हम इसको और मिनिमम कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है? और जैसे आप देख रहे हैं कि ये बैटरीज़ हैं, बैटरी बिल्कुल कैमरामैन ज़रा दिखाएं, ये बैटरीज़ जो हैं जिसके बारे में बताने लगे हैं हमें। जैसे ये बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ हमारे पास, जैसे इसका साइज़ आप देख रहे हैं, अभी भी अगर ड्राई सेल होती हैं या वो लेड एसिड होती हैं बैटरीज, वो दूसरी बैटरीज होती हैं, साइज़ और बड़ा हो जाता है। हमने इसमें लिथियम आयन बैटरीज लगाई हैं, सारा डिज़ाइन अपनी पॉकेट मनी से किया है। तो अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई फंडिंग होती है तो हम इसको और मिनिमाइज़ करते हुए इसको पेपर्स बैटरीज पे भी लेके आ सकते हैं, जो ये सीट के नीचे भी आ जाएंगी। अब मैं टेक्निकल आपको बता देता हूँ। टेक्निकली हमने ये कि जो ये हमारा
लिथियम बैटरीज हैं। 70 किलोमीटर हम इसे डिस्टेंस तय कर सकते हैं, और उसके बाद जब 70 किलोमीटर हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास इंडिकेट कर देगा, बैटरी लो का इंडिकेट कर देगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है ना, जब हमारे पास 10% बैटरी रह जाती है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना कन्वर्ट होकर इंजन पे आ जाती है, पेट्रोल पे। और जब हम पेट्रोल पे इसको बाइक को चला रहे होते हैं तो ये पेट्रोल पे चला रहे होते हैं, तो जब हम इस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारे पास रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू हमारे पास बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं। जब हम किसी सिग्नल वगैरह पे खड़े होते हैं, आमतौर पर जब सिग्नल पे होते हैं तो हमारा जो है ना पेट्रोल वगैरह ज़ाया जा रहा होता है। तो उसके लिए हमने ओवरकम करने के लिए क्या किया, हमने उस एनर्जी को भी यूज़फुल बनाने के लिए, इवन कि जब हम सिग्नल पे खड़े होंगे तभी हमारी बैटरीज चार्ज हो रही होंगी और उसको हम जो है ना रीयूज़फुल बैटरी को स्टोर कर लेंगे। ये भी है कि बैटरीज तो लग गई, अब उनको चार्ज कैसे करना है, उसके लिए हमने इसमें 3 ऑटो चार्जिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किए हैं। जैसे कि हमारे पास हैदर ने, दोस्त ने मैंने बताया कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, और एक डायनेमो लगाया हुआ है, और तीसरा भी एक सिस्टम है। पहले मैं आपको एक पहला सिस्टम इसका बताता हूँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मतलब आप टायर फुल स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है, आपने ब्रेक लगाई है, ठीक है, वो ब्रेक से टायर रुका है, ठीक है, वो जो सारी टायर की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर बैटरी को चार्ज करेगी। जो ये लिथियम आयन बैटरीज है, BMS भी हमने डिज़ाइन किया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है कि हमने इसके अंदर ये देखें आप यहाँ पे, अगर कैमरामैन दिखा सकें कि ये हमने डायनेमो लगाया है जो इंजन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, केबल के थ्रू, ठीक है, और ये चलेगा। और ये जब हम इशारे पे वगैरह पे खड़े हैं तो हमारी बाइक तो स्टार्टिंग में है ना, स्टार्ट में कोई गियर वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये जो इंजन है ना, ये इस डायनेमो को चलाएगा, और ये डायनेमो एज ए जनरेटर काम करते हुए अपनी सारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे बैटरीज को चार्ज करेगा। जो तीसरा इसका ऑटो चार्जिंग सिस्टम है, वो हमने ये है कि मोटर चल रही है, आप इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, फ्यूल आपका ख़त्म है, मोटर आपकी आप मोटर पे चल रही है, अब मोटर जो है ना एक बैक EMF प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव वोल्टेजेस, ठीक है, वो हम बैक EMF भी इस बैटरी को वोल्टेजेस दे रहे हैं, उससे भी बैटरी चार्ज हो रही है। जो चौथा इसमें चार्जिंग सिस्टम है, वो इधर प्लग दिया हुआ है, ये देखें, ये एक प्लग दिया हुआ है, ठीक है, प्लग के थ्रू हम जैसे होम अप्लायंसेस को चार्ज कर सकते हैं, होम अप्लायंसेस को जैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इन बैटरीज को हम वैसे भी चार्ज कर सकते हैं इस प्लग के थ्रू, ठीक है। लिथियम सेल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि जो है ना आप ना हीट वगैरह भी नहीं होती, और इसकी जो है ना लाइफ जो है ना 5 to 6 ईयर जो है ना इसकी लाइफ होती है। और दूसरी बात ये कि हमने इसको जो है ना शॉर्ट सर्किट की सूरत में हमारे पास ये ब्रेकर्स हैं, जैसे ही हमारे को शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा, वैसे होता नहीं है लेकिन अगर होगा तो उसके लिए जो है ना हम इसको जो है ना ऑन ऑफ करके तो हम आराम से जो है ना उसको ब्रेकर ऑफ कर देगा, और इसको दोबारा से हम जो है ना उसको सर्किट को दोबारा मेक करके तो हम दोबारा से इसको जो है ना। अगर आपसे कोई बाइक ख़रीदना चाहे तो कोई एस्टिमेट रखा हुआ है कि कितने में बेचनी है? अभी हमें बाइक के अलावा जो हमारा जो एक्सपेंस आया है वो हमारे पास 45,000 है, 45 to 50,000 के राउंड अबाउट हमारा एक्सपेंस है। तो बाइक को हमारा बेचने का ताल्लुक है, बेचना हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि बाइक हम अपनी कोई लॉन्च करें या ऐसा कोई, हमारा बेसिकली यही मोटो है कि यार हर बंदा अपनी बाइक लेके आए, हम उसको अपनी ये किट लगा के दें और वो हाइब्रिड हो जाए, यानी वो अपनी पेट्रोल वाली बाइक मतलब वो जैसे है वो एज इट इज़ 70 या कोई भी लेके आता है, हम उस पर ये किट इंस्टॉल कर दें और वो हाइब्रिड हो जाए। हमारा बेसिकली मोटो ये है, अपनी कोई बाइक नहीं निकालने का। अगर हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या स्पॉन्सर मिलता है तो हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि आप लोगों ने जो इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, आप लोग इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ बनाई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। और यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ है, अब हम इनसे कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सर हैं इतनी प्यारी चीज़ इन्होंने बनाई है, ये हमें ज़रा चला के भी दिखाएँ इस बाइक को। जी तो नाज़रीन, एक विजिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बाइक को ट्राई करें। आइए हम इनसे जान लेते हैं कि इनको ये बाइक कैसी लगी है। सर, बाइक पे मज़े कर रहे हैं आप? जी बाइक आई थिंक ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ही है। पेट्रोल से जान छुड़ाने का आसान तरीका है और आई थिंक के इकोनॉमिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है, तो इसको आम भी करना चाहिए और इजी अप्रोच भी है मेरा ख्याल है। और फ्यूचर पाकिस्तान का यही है कि हम पेट्रोल से जान छुड़ाएं और पाकिस्तान की पोल्यूशन ख़त्म करें, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो है ना जब मार्केट में आएंगी ना
तो आई थिंक के लोगों को फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। हमें मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए। जी तो नाज़रीन, बगैर पेट्रोल के बाइक आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बाइक बहुत पसंद आई होगी। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इन तलबा के जो है हौसला अफजाई के लिए और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाने के लिए इनको मज़ीद सपोर्ट किया जाए। और अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।